बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सितंबर के अंदर 3-4 जर्नलों की रिटायरमेंट होनी है, जिसमें एक तो सीजीएसए यानी कि चीफ जनरल स्टाफ जनरल सईद और दूसरे डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम, उनकी रिटायरमेंट होनी है। दो और जर्नल हैं जिनकी रिटायरमेंट होनी है और जनरल आसिम मुनीर के पास ये मौका आना है कि पहली मरतबा उन्होंने चार्ज संभालने के बाद 4 जर्नलों को प्रमोट करना है फ्रॉम मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल, और उसमें डीजीआईएसआई का नया तैनात होना भी शामिल है और साथ ही साथ बहुत अहम तरीन और भी पोस्टिंग्स हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर ने करनी है। अब यहाँ पर हुकूमत एक साजिश और एक चाल चलती है और हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की जानिब से, इसहाक डार की जानिब से और नवाज शरीफ की जानिब से या आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक चाल और एक मंसूबा तैयार किया जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी का डीजीआईएसआई लगा दें, अपनी मर्ज़ी का हम डीजीआईएसआई ले आएँ। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगले इलेक्शन में, जो अब आगे इलेक्शन आना है, उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे साथ वो जोड़-तोड़, हमारे साथ वो दाएँ-बाएँ करने में, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने में, हमें सीटें निकलवाने में, पंजाब असेंबली की या किसी भी सूबाई असेंबली की सीटें निकालने में और वहाँ पर हुकूमत बनाने में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और केपी में, और साथ में कौमी असेंबली और वफाक के अंदर हुकूमत बनाने में डीजीआईएसआई हमें बहुत अहम अहम सपोर्ट देगा और हमें उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ये उनकी जानिब से एक प्लान बनाया गया कि हमें इसके लिए, अपने बंदे के लिए, अपना कोई कोई ऐसा शख्स लगाने के लिए हमें लॉबिंग करनी चाहिए, हमें अपना बंदा वहाँ पर लगाना चाहिए, या कम अज़ कम अगर नया बंदा नहीं तो हम इस बंदे को, जो जनरल नदीम अंजुम है, उसको हम एक्सटेंशन दिलवा दें और इसी को हम कंटिन्यू करवाएं और इसके ज़रिए से, क्योंकि अब हमारी इसके साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई है, हमारी सेटिंग हो गई है। ये एंटी इमरान खान भी है, इमरान खान को, एंटी इमरान खान होने की वजह से हम इसको कैश कर लेंगे, इसका फ़ायदा उठा लेंगे और इमरान खान की सीटें हम ज़ीरो कर देंगे और अपनी सीटें निकाल लेंगे। अब ये इनका प्लान है कि हम जनरल जनरल नदीम अंजुम को किसी तरह से एक्सटेंशन दिलवा लें और इसके लिए बाकायदे तौर पर सिफारिश की गई इसहाक डार की जानिब से। और इसहाक डार किसका आदमी है? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने पीछे बैठ के इसहाक डार को ये कहा है कि ये जो जनरल नदीम अंजुम मौजूदा डीजीआईएसआई है, इसकी एक्सटेंशन के हवाले से लॉबिंग करो, एक्सटेंशन के हवाले से जनरल आसिम मुनीर को अप्रोच करो और एक्सटेंशन के ऊपर बातचीत करो। अब इस हवाले से अप्रोच किया गया, बातचीत की गई, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर इनकार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, मेरिट के ऊपर मामलात आगे चलेंगे, मेरिट के ऊपर तमाम तैनातियाँ होंगी, मेरिट के ऊपर तमाम अपॉइंटमेंट्स होंगी। ये नहीं हो सकता कि किसी की सिफारिश के ऊपर, या कोई किसी का आदमी है, या फलाना आदमी इसका आदमी है, या फलाना इसका आदमी है, ये इसका आदमी है, तो इस बेसिस के ऊपर अगर मैं लोगों को लगाना शुरू कर दूंगा तो ये मैं, जो जो आर्मी के अंदर एक प्रोफेशनल और मेरिट के ऊपर सारा कुछ होता है, वो ख़राब हो जाएगा, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इसलिए उसको ख़राब नहीं करना, मैंने अपना इमेज ख़राब नहीं करना, मैंने पाकिस्तान की फ़ौज का इमेज ख़राब नहीं करना। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस हुकूमत को दो टोक अंदाज में बता दिया गया कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब इसके लिए 2-3 हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं या उनके नाम हैं जो कि नए डीजीआईएसआई लग सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मौजूदा कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर। उनका नाम आता है और इससे पहले भी उनका नाम आया था। जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद को भी चेंज करना था, उस वक्त भी आया था, उसके बाद भी आया और अब दोबारा से उनका नाम आ रहा है कि उनको डीजीआईएसआई लगाया जा सकता है, उनको लाया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। और अगर उनको बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि फिर आगे इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए मैनिपुलेशन करना, धांधली करना या मैनूवरिंग करना, नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए कोई धांधली करना, रिगिंग करना और इलेक्शन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाना। उसकी वजह ये है कि डीजीआईएसआई बड़ी अहम पोस्ट है, बड़ा अहम ओहदा है, बहुत अहम पोजीशन है, और वहाँ पर जो भी शख्स होता है, अगर उसका टिल्ट किसी एक पार्टी, एक लीडर, एक शख्स, एक जमात की तरफ होता है तो ऑटोमेटिकली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वो चाहते थे नून लीग वाले, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, के हम डीजीआईएसआई के ओहदे को इस्तेमाल करें और उनके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में जो सीटें हैं उनको मैनेज किया जाए। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की एक एक मुल्क के चप्पे में, देखिए इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी चप्पे चप्पे के अंदर प्रेजेंस नहीं होती,
जितनी प्रेजेंस आर्मी की है, जितनी प्रेजेंस पाकिस्तान की फ़ौज की है, इस्टेब्लिशमेंट की है, उनकी जितनी प्रेजेंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी जमात की, किसी शख्सियत, किसी इदारे की नहीं है, सिवाय पाकिस्तान की फ़ौज के। हो चाहे कोयटा हो, कराची हो, कोयटा कराची से लेकर गवादर से लेकर खैबर तक मुल्क का चप्पा चप्पा इन लोगों के हाथ में, इन लोगों ने सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हिफाजत करना, उसकी उसकी उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हर तरह से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखना। ये पाकिस्तान की फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। इस वजह से वो हर जगह के ऊपर उनकी प्रेजेंस मौजूद है और आईएसआई के ज़रिए से पूरी एडजस्टमेंट करना, मैनेज करना इलेक्शन को, ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि हम आईएसआई को कम से कम अपने फ़ायदे के लिए, और अगर ऊपर अपनी मर्ज़ी का अपना बंदा, अपना शख्स आईएसआई का डीजी बैठा होगा तो हम आसानी के साथ उसके ज़रिए से पूरे मुल्क के इलेक्शन को मैनेज कर लेंगे। ये असल में इनकी सोच है। ये इनके ज़हन में प्लान है, ये इनके दिमागों में साजिश और चाल और आगे मंसूबा है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने ये मंसूबा समझ लिया है, इसको भांप लिया है, उन्होंने देख लिया है। जनरल आसिम मुनीर कोई कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो इन चीज़ों को ना समझ सके। वो आखिरकार इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत है, सबसे ताकतवर ओहदे के ऊपर बैठा है। वो मुल्क का सिपा सालार, आर्मी चीफ है, फ़ौज का सिपा सालार है। उसको ये पता है कि ये जो कारस्तानियाँ इनके दिमागों में होती है, इनके दिमागों में जो मंसूबे प्लान होते हैं, मुझे वो समझ आ जाती है और उसके मुताबिक फिर जनरल आसिम मुनीर आगे से स्टेप्स लेते हैं, इक़दामात करते हैं, आगे से वो काम करते हैं। अब इनकी जानिब से ये जो मंसूबा बनाया गया कि हम अपनी मर्ज़ी का वहाँ पर एक आर्मी चीफ़ के ज़रिए से डीजी आईएसआई लगवा लें, उसको कन्विंस कर लें, और इसमें ज़्यादातर इनकी जानिब से कोशिश की गई कि हम मौजूदा जो डीजी आईएसआई है उसको बरकरार रखते हैं, उसको कंटिन्यू करवाते हैं और उसी को आगे रखते हैं। तो इनकी जानिब से सिफारिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये इमरान खान के ऊपर बड़ी बात करते हैं कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहता था, अपनी मर्ज़ी का डीजी आईएसआई लाना चाहता था और फिर मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था। अगले 10 साल के लिए वो हुकूमत बनाना चाहता था, पूरा इसका मंसूबा तैयार था। लेकिन इमरान खान से ज़्यादा ये शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, इनका 10 साला मंसूबा होता है। इनके दिमागों में इक़्तिदार और पावर होती है। पिछले जो 10 साल थे 2008 से 2018 तक, ये 10 साल इन्हीं ने हुकूमत की। इन्हीं दोनों ने, इन 2 ख़ानदानों ने मुल्क को चलाया और लूटा और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और आज पाकिस्तान के अंदर जो हालत है, गरीब आवाम बेचारी मर रही है। गरीब आवाम के पास रोटी के पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं है और हर तरफ आपको महंगाई और बेरोज़गारी नज़र आती है। और ये एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अब ये जाल में फँसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी दाल नहीं गलती, वहाँ पर उनकी चाल नहीं चलती, वहाँ पर उनकी साजिश कामयाब नहीं होती। वहाँ पर इनकी मनसूबाबंदियाँ, इनकी चालें, इनकी तमाम तमाम जो साजिशें हैं, वो बुरी तरह से नाकाम हो जाती हैं।